सो हेलो एवरीवन, ये डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 11 और 12 से ली गई है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, निवारक तथा सामाजिक चिकित्सा की अवधारणा में रोगों की रोकथाम करने और रोग का उपचार करके स्वास्थ्य ठीक रखने पर विशेष जोर दिया जाता है, जो कि चिकित्सा शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए इस समय के चिकित्सा कार्य में लगे व्यक्ति को 40 वर्ष पहले के चिकित्सक की तुलना में समस्त चीज़ों के बारे में सीखना और उनका व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। उसे रोग निरोधक टीके लगाने तथा अन्य तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। बाल रोग और स्त्री रोगों के अनुभव के साथ साथ जच्चा बच्चा स्वास्थ्य की देखभाल भी आजकल आवश्यक है। स्नातकों को मातृ शिशु स्वास्थ्य के बारे में समन्वित रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। उसे प्रसूति विज्ञान, रति रोग चिकित्सा तथा बाल रोग चिकित्सा जैसे परंपरागत विषयों को केवल स्नातकोत्तर स्तर पर ही पढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान समय की तुलना में इन विषयों में प्रशिक्षण को और महत्व दिया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि प्रशिक्षण इस समय की तुलना में और ज़्यादा लंबी अवधि का हो और यदि संभव हो तो समूचे चिकित्सा पाठ्यक्रमों के दौरान दिया जाए और शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अनुरूप उपयुक्त स्थितियों का चयन किया जाए। इसके अतिरिक्त समाज की आवश्यकताओं के बारे में छात्रों को और कारगर ढंग से शिक्षित किया जाना चाहिए। किसी बड़े शहर में अस्पताल खोलकर ऐसा अनुभव देना संभव नहीं है। निवारक और सामाजिक चिकित्सा में प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को और अधिक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नए प्रवेश करने वाले छात्रों को बुनियादी विज्ञानों के बदले में चिकित्सा और सर्जरी विभागों में प्रवेश करने दिया जाए और युवा छात्रों के मन पर एक ऐसे जीवित मानव का चित्र अंकित होना चाहिए जो कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संघर्षों में जी रहा है। इससे शुरू में सबका दृश्य दिखाने से युवा मस्तिष्क को बचाया जा सकेगा। इससे चिकित्सा व्यवसाय के वास्तविक उद्देश्य को जाना जा सकेगा और उन रोगियों की आवश्यकताओं की जानकारी मिलेगी जिनकी उन्हें सेवा करनी है और अंततः जिनका इलाज करना है। इस जानकारी से शरीर रचना शास्त्र और शरीर चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन और लाभकारी हो जाता है। इस परिकल्पना की प्रयोग के तौर पर
जांच की जानी चाहिए। भाषणों तथा प्रदर्शनों, छोटे ग्रुपों की परियोजनाओं, सम्मेलनों, शिक्षा कक्षाओं को काफ़ी सीमा तक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। महोदय, आधुनिक श्रव्य दृश्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसमें छात्र को प्रमुख भागीदार बनाना चाहिए और उसकी राय पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसके विचारों की स्वतंत्रता, तर्कसंगत चिंतन की आदत, उत्तरदायित्व की भावना तथा संबद्ध विषय के ठोस ज्ञान पर आधारित पहल आदि पर्याप्त विकसित होने में सहायता मिलेगी। चिकित्सा छात्र के पाठ्यक्रम में तथा उसके प्रवेश के दौरान चयनात्मक समय के प्रावधान को पाठ्यक्रम की पुनर्गठित पद्धति पर लाभकारी ढंग से विचार किया जाना चाहिए। नशे की लत तथा एड्स आदि जैसी समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्यक्रम में शिक्षण और प्रशिक्षण को समन्वित तरीके से शामिल किया जाना चाहिए, जिससे देश के सामने मौजूद निदान के इन पहलुओं के बारे में युवा छात्रों के कौशल का विकास किया जा सके। यह भी वांछनीय है कि छात्र को चिकित्सा पत्रिकाओं, रोगियों के मामलों के अध्ययन, मरीजों से अनौपचारिक रूप से मुलाकात और व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक प्रशिक्षण का आकलन करने के लिए उसे समय मिलना चाहिए। हमारे चिकित्सकों को शिक्षा को सकारात्मक दृष्टिकोण वाली बनाने के लिए उसे आवश्यकता पर आधारित करना चाहिए और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में छात्र को प्रत्यक्ष रूप से शामिल करना चाहिए, ताकि ग्रामीणों की सेवा करने के लिए उसे आवश्यक प्रेरणा उपलब्ध हो सके। चिकित्सक को आम लोगों के साथ रहना चाहिए, औषधीय शिक्षण के दायरे को शिक्षण अस्पताल के वार्डों और बहिरंग विभागों से उसे जिला अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का इस्तेमाल करके उसे दूरदराज की सेवाओं तक ले जाना चाहिए। यह कार्यवाही तभी संभव है जबकि बाह्य सेवाओं के कर्मचारी प्रबंध और शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त करें और शिक्षण अस्पताल का अभिन्न अंग भी बने। कुछ देशों में समस्या पर आधारित शिक्षण का कई स्कूलों में शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में सफलता से इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुदाय पर आधारित शैक्षिक संस्थाओं के तंत्र से संबद्ध है। समस्याओं के बारे में शिक्षा से छात्र यह सीखने में समर्थ हो जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले समझे और उचित हल खोजे। हाल में विदेशों में शिक्षा के बारे में
एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसे समुदाय पर आधारित शिक्षा का नाम दिया गया है और इसका अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें छात्र शुरू से ही स्वास्थ्य संरक्षण की अनेक बातों का ध्यान कर लेता है। स्टॉप। डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।